सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात करने वाले हैं आज एसिड बेस एंड साल्ट्स का लेक्चर पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग और पूरे क्वेश्चंस को सीरीज में करा दिया गया है। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हमने करा दिए हैं। अब आपका दायित्व तो ये बनता है कि सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको बैठ के आसानी से एक एक क्वेश्चंस को आपको करना है। जो भी हमने कराया है आपको समझना है, जो भी कंफ्यूजन है पूछना है। ऐसा नहीं है कि बिना कंफ्यूजन का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कंफ्यूजन थोड़े बहुत होंगे और उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी के जो आपको लेक्चर्स जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा वो है मेरा नोट्स, जो कि आप तक अब तक पहुंच गया है। आप उस नोट्स को रिवाइज करेंगे, 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए हैं वो एक भी क्वेश्चंस आपको टफ नहीं लगेंगे और उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यकीन मानिएगा बाबू कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत गलती है और लापरवाही ये है कि आपने एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं किया है। एनसीईआरटी का नोट्स जो है रिवाइज कर लेंगे। एनसीईआरटी का जो हमने नोट्स आपको दिया है, आपको जो नोट्स लिखवाया गया है वो आप अगर नोट्स रिवाइज कर लेंगे तो एनसीईआरटी के रहे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कोई भी आपको क्वेश्चंस तकलीफ नहीं देंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को करना है, लेकिन उससे पहले मेरा नोट्स रिवाइज करना है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आज जो कि पहला दूसरा चैप्टर तो हो चुका। अब तीसरे चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। उस चैप्टर का नाम है धातु एवं उपधातु, धातु एवं अधातु। तो हम लोग बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल मतलब कि हम लोग बात करने वाला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है धातु और एंड उपधातु। धातु और उपधातु की बार बार आदत याद आ रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अधातु। धातु और अधातु। तो अगर मैं बात करूं कि पीरियोडिक टेबल में, तो मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में ही ये सब रखे हुए हैं। और मैं बात करूं कि धातु अधातु है क्या, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपका अपना आवर्त सारणी। क्लास 9th में इन सब चीज़ों में बात होती है। चूंकि आप लोग थोड़ी बहुत बात कर चुके होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में अभी तक कुल 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118 तत्व हैं। उन 118 तत्व में अगर मैं बात करूं कि धातु और अधातु की, तो मैं बात करूंगा कि 90 से अधिक क्या है उसमें धातु है, जबकि 22 क्या है उसमें अधातु है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि अगर मैं बात करूं कि पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की, यहां पे मैं बात कर दूं कि आवर्त सारणी में, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में हम लोग अगर बात करें कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 है। जिसमें से मैं बात करूं कि धातु और अधातु को बांटने के लिए, तो मैं धातु को बोलूंगा कि 90 से अधिक, 90 से अधिक, और अधातु कितने? 22। तो मैं यहां पे लिख दूं कि 118 में यहां पे मैं लिख दूं कि मेटल कितने हैं, और यहां पे आपको ऐसा ही लिखना है कि नॉन मेटल कितने होंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल के लिए आप बात करोगे कहोगे 90 से अधिक, और नॉन मेटल के लिए जब बात करोगे तो नॉन मेटल के लिए बोलोगे कि करीब करीब 22 एलिमेंट्स क्या है? 22 तत्व। तो 22 तत्व क्या है? लगभग इसमें अधातु है, जबकि 90 से अधिक क्या है? धातु है। अपने आवर्त सारणी में जो आपका आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व ज्ञात है। अब आप कहोगे सर जी तो पूरा 118 हो ही नहीं रहा है, गिनती कर लो 90 से अधिक। यहां पे क्या बोला गया है? 90 से अधिक। अब मैं बात करने वाला हूं कि धातु और अधातु में कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे। तो हमने कहा कि किसी भी चीज को, किसी भी पदार्थ को पहचानने की 2 प्रॉपर्टीज होती है। एक होती है उसकी भौतिक अवस्था, दूसरी होती है रासायनिक अवस्था। मतलब अगर मैं बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। तो अगर मैं बात करूं कि मेटल एंड नॉन मेटल को सबसे पहले क्या पढ़ा जाए, तो मैं कहूंगा कि मेटल और नॉन मेटल की सबसे पहले कहानी आप पढ़ लो फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पे लिखो भौतिक गुण। क्या लिखोगे? भौतिक गुण। तो क्या यहां पे मैं इसको मिटा दूं? अब इसको मिटा के मैं छोटा सा हेडिंग लिखने वाला हूं कि भौतिक गुण किसके बारे में? दोनों के बारे में, धातु और अधातु के बारे में। तो यहां पे लिखने वाला हूं मैं भौतिक गुण। क्या लिखा जाए? भौतिक गुण।
और भौतिक गुण को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू फिजिकल, क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब कि धातु की फिजिकल, मतलब कि धातु का जो भौतिक गुण है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका लिखने वाला हूं, धातु का। किसका लिखने वाला हूं बाबू, धातु का। तो पहली बात कि मैं बोलूंगा कि धातु जो होते हैं, धातु में क्या होती है, चमक होती है। लेकिन उससे पहले कि ये अगर मैं बोलूं कि धातु जो पदार्थ हैं वो पदार्थ कैसे होते हैं, इनमें लिख दो चमक होती है, पहली बात। दूसरा, ये कठोर होते हैं, कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। लिखते जाइएगा एक एक करके कि ये धातु क्या है, चमकीले होते हैं, मतलब कि चमक होती है, कठोर होते हैं, आघातवर्ध होते हैं, क्या बोलेंगे, तीसरा आघातवर्ध, आघातवर्ध मतलब कि इसमें आघातवर्धनता होती है। तीसरा क्या है, इसमें तन्यता होती है, क्या होती है, तन्यता। सब पे एक एक करके बात करेंगे। और लास्ट जो मैं एक और बात करूंगा कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब एक एक चीज बात करेंगे यहां पे, समझिएगा कि धातु में पहली बात क्या होगी कि धातु में चमक होगी। दूसरी बात कि धातु क्या है, कठोर होंगे। और तीसरी बात कि इसमें धातु में आघातवर्धनता होगी। और चौथी बात इसमें क्या है, तन्यता है। और पांचवा क्या है, विद्युत के सुचालक है। अगर यही बात मैं अगर अधातु के बारे में बात करूं, क्या बोलूं, अधातु के बारे में, तो अगर मैं बात करूं अधातु के बारे में कि अधातु की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन उससे पहले इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, परंतु एक एक करके पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि यहां पे कि कठोर होते हैं, तो धातु कठोर होते हैं, सारे कठोर होते हैं, परंतु उसमें से कुछ छोड़ के, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये बहुत बहुत मुलायम होते हैं। इनको शार्प अगर बात करें कि चाकू से काटना चाहें तो चाकू से हम इसको केक के फॉर्म में काट सकते हैं, एक एक पीसेस के रूप में काट सकते हैं। तो धातु का कठोर कहां हुई, मतलब कि इसका अपवाद है, कठोरता में अपवाद है। एक एक चीज को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं कि अधातु के बारे में, किसके बारे में बात करूं, अधातु, तो मैं यहां हेडिंग डाल रहा हूं अधातु। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है बाबू, ध्यान रखिएगा, अधातु। अधातु में अगर पहली बात करूं तो इसमें चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। इसका सारा उल्टा है, देखना कि चमक नहीं होती है, चमक नहीं होगी। दूसरी बात कि मैं इसमें बोला हूं कि कठोर होते हैं, ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, क्या होते हैं, मुलायम। सिर्फ एक को छोड़ के, वो है हमारा डायमंड, क्या है, डायमंड, डायमंड कठोर होता है। तीसरा, इसमें आघातवर्धनता नहीं होती है, मतलब अगर बोले कि आघात वर्ध नहीं है, सब इसमें नहीं हो जाएंगे। और तीसरी बात की चौथा बात कि तन्यता, इसमें तन्यता नहीं होती है। जैसे मान लो कि कॉपर वायर है, कॉपर वायर, तन्यता मतलब कि अगर मेटल को खींच के पतला एक तार के रूप में बना देंगे तो उसको बोलेंगे तन्यता। तो इसमें क्या होती है, तन्यता नहीं होती है। और तन्यता न होती है तो क्या होती है, इसमें भंगुरता होती है, क्या होती है, भंगुरता, इसमें भंगुरता होती है, तन्यता नहीं होती है, कट्टम कट्टी। अच्छा, पांचवी बात जो बहुत अच्छी बात है, वो अगर हम कहें कि ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, क्या यहां लिखेंगे बाबू कि ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। कुछ होते हैं परंतु जनरली इसको बोलेंगे कि विद्युत के सुचालक नहीं होते। अगर मैं एग्जांपल में ले लूं तो जैसे मैं बोलूंगा कि सोडियम, क्या है ये, सोडियम, सोडियम एक मेटल है और धातु होने के कारण उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज एक होगी बाबू, आपको आपके दिमाग में हमेशा सेट रखना है कि धातु जब भी होगा तो उसको क्रिया कराएंगे या अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो सबसे पहला वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने ऊपर क्या करेगा, धनायन बना लेगा। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यही कारण है ये कि ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। लेकिन जो अधातु होते हैं, अधातु की अगर मैं बात करूं तो अधातु की अगर बात करूं तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं फ्लोरीन की, किसकी, फ्लोरीन, या यही बात करो अब क्लोरीन की, किसकी बात कर लो, क्लोरीन की। तो जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होता है और लेके कन्वर्ट हो जाती है विद्युत का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न होने के कारण विद्युत का सुचालक नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और रही बात की एक और चीज की, ये इलेक्ट्रॉन इनके सरफेस पे आ जाते हैं इसीलिए इसमें चमक होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं आते इनके सरफेस पे इसलिए इनमें चमक नहीं होती है। तो एक एक प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे, परंतु सबसे पहले आपको इतना समझना है कि धातु की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो कुछ इस प्रकार होगी, मतलब कि ये धातु के और अधातु के भौतिक गुण हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है।
अब मैं बात करूं कि धातु का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो एक एक बात किया जाए कि चमक, कैसे बोलना है कि धातु में चमक होगी, कैसे बोलना है कि धातु कठोर होगा, कैसे बोलना है कि धातु आघातवर्ध होंगे, कैसे बोलना है कि धातु में तन्यता होंगी, और कैसे बोला जा रहा है कि जो धातु है वो विद्युत के सुचालक है। इन सबको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, परंतु आपको इतना फोकस रह के इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लेना है। एक एक चीज आपको देखा जाएगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज इस पे देखा जाएगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, परंतु ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्या करना है कि अभी का आज का ये लेक्चर को बढ़िया से देखना है और आपको सिस्टमैटिक आपको नोट्स बना लेनी है, किसकी, धातु और अधातु की। अब हम लोग एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेल सेंस।